हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था मेरी जो मॉली फिश है उन लोगों का ग्रोथ एकदम ही स्टॉप हो गया। वो लोग अब एकदम ही ग्रो ही नहीं करती है। वो लोग का ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उन लोगों का ग्रोथ एकदम स्टॉप हो गया है। वो लोग 2 महीने 3 महीने से एकदम सेम साइज की है। तो ऐसा क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से हमारी मॉली फिशेस का फ्राइज का ग्रोथ एकदम ही स्टॉप हो जाता है। ये सारे चीज़ के बारे में आज के वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। 7 ऐसे टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसको अगर आप सही से फॉलो कीजिएगा तो डेफिनेटली आपके बीच जो भी मॉली फिश का फ्राइज है उसका ग्रोथ आप देखिएगा बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लोग तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। बट उसके लिए आज का जो भी वीडियो उसको आपको पूरा देखना है। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिप के बारे में, वो है बिग स्पेस। फिशेस को बिग स्पेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आप उसको बिग स्पेस प्रोवाइड कीजिएगा तो डेफिनेटली आपकी जो भी फिशेस है उसको ग्रोथ जो वो ट्वाइस हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी। लेकिन वही अगर आप उस फिश को बहुत ही ज़्यादा छोटे स्पेस में रखिएगा तो उसका ग्रोथ जो है वो एकदम ही स्टॉप हो जाएगा। इसलिए अगर आपको अपनी फिशेस का ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बूस्ट करना है तो सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है बिग स्पेस। जितना ज़्यादा बड़ा स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा तो इससे डेफिनेटली आपकी जो भी फिशेस का प्राइस है उसको ग्रोथ जो वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बूस्ट हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, फिशेस के फ्राइज को छोटे छोटे बाउल्स वगैरह में, जग्स वगैरह में रखते हैं। तो वैसे टाइम पे वो सारे फ्राइज का जो ग्रोथ है वो एकदम ही स्टॉप हो जाएगा। मिनिमम भी एक फ्राइज को जो टैंक साइज चाहिए होता है वो कम से कम भी 2 फीट का चाहिए होता है। 2 फीट से कम में अगर आप रखिएगा तो वो लोग का जो ग्रोथ है वो होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। लेकिन 2 फीट 3 फीट का अगर टैंक है या फिर फिश पॉन्ड वगैरह है तो उसमें वो फिश का जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होगा। आप इसको अपने घर पे भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। कुछ फिशेस का फ्राइज को आप छोटे से एक एक्वेरियम पे रखिए और कुछ फिशेस का वही सेम फिशेस का फ्राइज को आप एक फिश पॉन्ड में या फिर 3 फीट के एक्वेरियम में रखिएगा। दोनों को ही सेम फीड दीजिएगा, लेकिन आप देखिएगा वो सारा जो फिशेस जो छोटे टैंक में उसका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम होगा एज कम्पेयर टू जो फिश बहुत ज़्यादा बड़े टैंक में उसका ग्रोथ जो वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होगा। इसलिए जो भी फ्राइज है उसको अगर आप ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चाहते हैं तो आप लोग उसको बिग स्पेस प्रोवाइड कीजिए। सेकेंड नंबर पे आता है हेल्दी फूड। हेल्दी फूड भी अगर आप दीजिएगा, रेगुलर इंटरवल्स में दीजिएगा, एक बार में नहीं देना है, रेगुलर इंटरवल्स में देना है, तो इससे भी आपकी जो फिशेस का फ्राइज का जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। अब हेल्दी फूड मतलब क्या होता है, जैसे कि आप ड्राइड श्रिम्प आता है उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से पाउडर करके आप उसको दे सकते हैं। ट्यूफेक्स वॉर्म्स आता है उसको भी आप अच्छे से पाउडर करके दे सकते हैं, थोड़ा बहुत उसको पेलेट्स में मिला के भी दे सकते हैं। ये सारे चीज़ को भी अगर अपने फिशेस के फ्राइज के डाइट में रखिएगा तो ये सारे चीज़ में बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है। इससे भी आपकी जो फिशेस का फ्राइज का जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ से होगा। बस यहाँ पर आपको यही चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी ओवर फीड नहीं करना है। ओवर फीड की वजह से आपकी फ्राइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाएगी। बेस्ट होता है 3 घंटे या फिर 4 घंटे के इंटरवल में थोड़ा थोड़ा सा आपको फीड में देना है, जिससे कि जो भी फूड्स वगैरह आपकी फिशेस की बेबीज खा रही है वो उसको सही से डाइजेस्ट कर पाए और वो उसके बॉडी में सही से लग पाए, जिससे कि उसका ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ से हो। थर्ड नंबर पे आता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर भी फिशेस के फ्राइज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, जो भी टैंक वगैरह रहता है उसका पानी वगैरह एकदम भी चेंज नहीं करते हैं, या फिर वो टैंक जो होता है उसका पानी का क्वालिटी जो होता है वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से भी फिशेस का जो फ्राइज है उसका ग्रोथ एकदम ही स्टॉप हो जाता है। सबसे बेस्ट होता है फिशेस का फ्राइज का हेल्दी ग्रोथ के लिए वो होता है वीकली 10 to 15% पानी चेंज करना। उसके साथ ही साथ मंथ में एक बार टोटल ग्रेवल्स के नीचे में जितना भी डर्ट्स वगैरह है सारे को क्लियर करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं। ये सारे चीज़ के वजह से भी फिशेस का जो फ्राइज है उसका ग्रोथ एकदम ही स्टॉप हो जाता है। बहुत सारा फिशेस का ऐसा वेस्ट होता है जो कि ग्रेवल्स के नीचे में फंस जाता है। आप जितना भी पावरफुल फिल्टर क्यों ना लगा ले, वो सारा वेस्ट जो होता है वो फिल्टर सक नहीं कर पाता और वो कंटिन्यूसली ग्रेवल्स के नीचे में रहता है और कंटिन्यूसली हार्मफुल केमिकल्स वगैरह, अमोनिया, नाइट्रेट, ये सारा चीज़ वहाँ पर नीचे में बनाते रहता है और पानी का क्वालिटी को रेगुलर बेसिस में ख़राब करते रहता है। इसके वजह से भी आपका जो टैंक का पानी है वो रेगुलर बेसिस में खराब होते रहेगा, पानी को गंदा करते रहेगा। इसलिए मंथ में एक बार ग्रेवल्स के नीचे में जितना भी डर्ट है उसको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप ये सारा ग्रेवल्स वगैरह क्लीन कर रहे हैं या फिर वाटर चेंज वगैरह कर रहे हैं तो एक ही दिन पे सारा चीज़ नहीं करना। अगर आप एक ही दिन पे ये सारा चीज़ फिल्टर भी साफ कर दीजिएगा, वाटर भी चेंज कीजिएगा, ग्रेवल्स को भी साफ कर दीजिएगा, तो मे भी हो सकता है जितना भी गुड बैक्टीरिया का कॉलोनी वहाँ पर बना हुआ वो पूरा डिस्टर्ब हो जाए। और गुड बैक्टीरिया का अगर एक बार कॉलोनी खराब हो जाएगा तो इससे भी आपकी जो फ्राइज है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाएगी। हर चीज़ को अपना वीक्स में करते रहना है। अगर आप एक वीक में ये किए तो नेक्स्ट वीक में आप टैंक का
ग्रेवल साफ कर दीजिए, उसके बाद वाले वीक में फिल्टर साफ कर दीजिए, जिससे कि जो भी गुड बैक्टीरिया है वो अपने आप को बैलेंस करके रख पाए। लेकिन वही अगर आप एक ही बार में सारा चीज़ को कीजिएगा तो इससे डेफिनेटली आपके टैंक में जो भी गुड बैक्टीरियाज है वो एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर एक बार गुड बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाएगा तो इससे भी फ्राइज मरना स्टार्ट हो जाएगा, फ्राइज को बहुत ही इजीली डिजीज कैच होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कभी भी ये सारा चीज़ को एक बार में नहीं करना है। फोर्थ नंबर पे आता है हायर टेम्परेचर। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने टैंक में हीटर वगैरह नहीं लगाते हैं, और अगर आपका टैंक का पानी का जो टेम्परेचर वो 25, 24, 23 इतना कम रहता है तो डेफिनेटली आपकी जो भी फिशेस का फ्राइज है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए टैंक में एक थर्मोमीटर होना जो कि आपको सही रीडिंग बताए आपका टैंक का टेम्परेचर कितना है, उसके साथ ही साथ टैंक में एक हीटर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक टेम्परेचर को राइज कर पाए जितना एक फिश को चाहिए होता है। एक फेवरेबल टेम्परेचर जो एक फिशेस के फ्राइज को चाहिए होता है वो 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऐसा इसलिए इस टेम्परेचर में फिशेस की जो फ्राइज है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती है, जो भी चीज़ वो खाती है उसको सही से डाइजेस्ट कर पाती है। उसके साथ ही साथ इस टेम्परेचर में फिशेस का जो इम्यून सिस्टम होता है, फिशेस का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है। और अगर कोई भी फिशेस की जो फ्राइज वो अच्छे से फूड को डाइजेस्ट कर पाएगी तो डेफिनेटली उसका भी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होगा। इसलिए टैंक का टेम्परेचर को भी रेगुलर बेसिस में एग्जामिन करना, टैंक में एक हीटर लगाना ठंडे के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ नंबर पे आता है स्ट्रेस फ्री फिशेस। अगर आपके टैंक में फिशेस जो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है, या फिर आप देखते हैं हमेशा वो हाइडिंग प्लेसेस में छिपी हुई रहती है, आपसे वो अगर बहुत ज़्यादा डरती है तो इससे भी फिशेस का जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। इसलिए आपको बहुत सारा अपने टैंक में हाइडिंग प्लेसेस वगैरह लगाना पड़ता है, बहुत सारा टेक केयर वगैरह करना पड़ता है, बहुत सारा ब्राइट लाइट वगैरह नहीं लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से फिशेस का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए। क्योंकि जब तक वो जो भी फिशेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगी तो इससे भी उसका जो ग्रोथ है वो एकदम ही स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि वो उस टाइम पे सही से खाएगी नहीं, सही से पानी में स्विम नहीं करेगी। ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से फिशेस का जो ग्रोथ वो एकदम ही स्टॉप होता है। इसलिए आपको अपने टैंक का एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जिससे कि जो भी फिशेस का फ्राइज वो अच्छे तरीके से वहाँ पर हैप्पीली रहे। अगर आपके फिशेस का जो स्ट्रेस है वो कम रहेगा तो डेफिनेटली उसका जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होगा। सिक्स्थ नंबर पे आता है प्रॉपर फिल्ट्रेशन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। छोटे के टाइम पे तो हम लोग फिल्टर नहीं लगाते हैं फिशेस का फ्राइज के टाइम पे, लेकिन जैसे जैसे फिशेस की फ्राइज बढ़ते जाती है तो हम लोग फिल्टर को भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से देखना पड़ता है कि फिल्टर जो है वो सही से जो भी वेस्ट फिशेस दे रही है वो सारे को सही से कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आपका फिल्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब रहेगा तो इससे भी पानी का जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। पानी का क्वालिटी बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा, पूरा जितना भी गुड बैक्टीरिया का कॉलोनी है, फिशेज है, सबको बहुत ही ज़्यादा हार्म करेगा। इसलिए गुड फिल्टर होना टैंक में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि जो भी फिशेस वेस्ट वगैरह कर रही है वो सारे को तुरंत ही सक कर ले और अपने अंदर में रखे। इससे भी पानी जो है वो फ्रेश रहेगा। अगर आपका फिल्टर बहुत ही ज़्यादा वीक है या फिर अगर आप फिल्टर को 24/7 रन नहीं करते हैं तो इससे भी क्या होगा, फ्राइज का जितना भी वेस्ट है वो टैंक पे ही रहेगा। जब तक वो वेस्ट टैंक पे रहेगा तो वो कंटिन्यूअसली पानी का क्वालिटी को खराब करेगा। इसलिए एक प्रॉपर फिल्टर होना और उस फिल्टर को 24/7 रन करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट 7th नंबर पे आता है प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। बहुत लोग क्या करते हैं, फ्राइज वगैरह को ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये भी एकदम ही ज़्यादा गलत है। कोई भी फिशेस का फ्राइज क्यों ना हो, मॉली फिश, गप्पी फिश, ये सारे फिशेस को ऑक्सीजन का 24/7 ज़रूरत होता है। ये लोग जो भी पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो सारे को ही लेके वो लोग ब्रीदिंग करती है। अगर आपका पानी का जो भी ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगा तो आप देखिएगा आपके जो भी फिशेस का फ्राइज है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस में आके स्विम करेंगे। इसलिए टैंक में इनफ ऑक्सीजन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ और भी बहुत सारा छोटा मोटा फैक्टर्स हैं, जैसे कि कभी भी बेयर टैंक नहीं रखना है, टैंक में ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस लगा के रखना है। हाइडिंग प्लेसेस फिशेस के फ्राइज को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट वगैरह नहीं लगाना है। बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट की वजह से भी फिशेस का जो फ्राइज है उसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सारे चीज़ को अगर आप सही से फॉलो कीजिएगा तो डेफिनेटली आपकी भी जो फिशेस का फ्राइज का जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होना स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोस के लिए, फिश रिलेटेड कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी। और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।